प्रभु सिमरन के बिना हम नहीं हो सकते, हमारे बिना भी प्रभु नहीं हो सकता। ये योग कहता है, ऐसा ओशो कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि विराट जो है उससे हम ले रहे हैं और विराट को हम दे भी रहे हैं। विराट और क्षुद्र का लेन देन चल रहा है। तो ये लेन देन के प्रति जो जागरूक हो जाता है, ये जागरूकता ही स्मरण है। और इस जागरूकता में जो जो बाधा आती हैं उसकी अपन ने चर्चा की थी। क्या याद है कोई बाधाओं की? हमने कौन सी बाधा हमारी जागरूकता में, प्रभु सिमरन में आती हैं? ये रोड़े कौन से आते हैं, वो चट्टाने कौन सी हैं? हमने चर्चा की थी कुछ। क्या कैन वी रिमेंबर इट, कैन वी रिलीव इट? प्रीति, तो एक तो तुम ही थी, प्रीति एंड प्रसन्नता, प्रज्ञा। देखो अपने नाम से सब याद है उसको, अपने आप से जोड़ो। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हम सोचते नहीं, ये तो दूसरों के लिए, ये बातें हमारे लिए थोड़ी। हम तो प्रज्ञावान, हम तो होशपूर्ण, हम तो प्रेमपूर्ण, है ना। हमें तो ऐसे ही लगता है, लेकिन भीतर से तो हम वही हैं, इसलिए लगता भी है। लेकिन बाहर जो आ गई हैं चीज़ें, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम, है ना। तो हर एक व्यक्ति प्रज्ञावान है निश्चित रूप से, क्योंकि सब परमात्मा है, तो कौन अप्रज्ञावान हो सकता है? अब ये परमात्मा की बात है, तो ये परमात्मा के सुमिरन में कैसे रहें, इसके लिए हमने उपाय उस दिन बात की थी, उसकी चर्चा मैं कर रही कि हम रिलीव करें कि हमने क्या क्या रोड़े अटकते हैं। तो माँ ने बताया कि प्रज्ञा चाहिए, प्रज्ञा यानी सार्थक और निरर्थक का डिस्क्रिमिनेशन चाहिए। प्रीति चाहिए, केवल प्रज्ञा से कुछ नहीं होगा। प्रेम चाहिए, और उस प्रेम का परिष्कार चाहिए जो कि भक्ति तक पहुंच जाए, क्योंकि प्रीति ही जोड़ने वाला तत्व है। और जिससे हम जुड़े रहेंगे उसकी याद में जिएंगे, जिससे नहीं जुड़े रहेंगे उसकी भी याद में जीते हैं, याद रखना। लेकिन प्रीति पूर्ण स्मरण, है ना। जिसकी हम नहीं प्रेम में होते उसकी भी याद में जीते हैं। लेकिन इसके प्रति एक समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि ये विपरीत भी कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे जीवन के लिए। ये जो विपरीतता है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी सहयोगी है। तभी जाके हम प्रभु सिमरन में जी सकते हैं। क्योंकि धर्मों ने ऐसा किया है कि परमात्मा को एक तरफ रखा और शैतान को एक तरफ रखा, दो द्वैतवादी बात बताई। तो निश्चित रूप से जो हमारे लिए अशुभ लगता है, हमें अमंगल लगता है, वो शैतान है। और शैतान को हम कैसे उसके स्मरण में जीते, लेकिन प्रभु स्मरण वो नहीं हुआ। तो अगर हम गहराई में जाएं, ओशो क्या कहते हैं प्रभु के लिए? ओशो के प्रभु क्या है, ओशो का परमात्मा क्या है? हम सब जी रहे हैं, ओशो को सुन रहे इतने दिनों से। हमने एक बात क्या पकड़ी, ओशो का परमात्मा। ओशो क्या कहेंगे हमारे लिए परमात्मा? प्रभु को कैसे पकड़ोगे? होश, प्रेम। नहीं, ठीक है, ये सब तो बाधाएं हैं ना, उन बाधाओं को पार करके हम इसमें जिए। लेकिन एक हमारा प्रभु क्या होगा, कैसे हम प्रभु को पकड़ेंगे? एक ऊर्जा के रूप में सबसे ज्यादा पकड़ में आता है। हम थके हुए हैं, पकड़ में आता है। हम ऊर्जा से, उमंग से, प्रसन्नता, आनंद से भरपूर है, पकड़ में आता है। ऊर्जा सबको पकड़ में आती है। पदार्थ असत्य है, आकार टेम्परेरी है, सत्य क्या है, शाश्वत क्या है? ऊर्जा। पदार्थ जो दिख रहा है वो दिख रहा है, भासित हो रहा है। लेकिन जब उसको तोड़ा वैज्ञानिकों ने तो क्या पाया? ऊर्जा। तो ऊर्जा, एक ऊर्जा है, उसी का विस्तार है, यही जीवन है। और ओशो कहते हैं जीवन ही है प्रभु, और ना खोजना कहीं। तो ये जीवन, ये ऊर्जा, तो ये ऊर्जा जो है, एक ऊर्जा है जो मैनिफेस्टेड है, और एक ऊर्जा जो है वो अनमैनिफेस्टेड है। एक हमें आकार के रूप में दिखाई देती है, एक जिसको उपनिषद संभूत ब्रह्म कहते हैं और असंभूत ब्रह्म कहते हैं। एक प्रकट ब्रह्म है और एक अप्रकट ब्रह्म है। उस अप्रकट ब्रह्म से सब कुछ आता है, सब आकार आते हैं, सारा संसार आता है। उद्दालक के पास उसके बेटे ने, श्वेत केतु ने
लौटा अपने गुरुकुल से तो उद्दालक ने अपने बेटे श्वेतकेतु से पूछा, तुमने क्या ज्ञान लिया गुरुकुल में, आओ हमें बताओ। उद्दालक ने कहा, जो जो गुरु दे सकते थे शब्दों में, शास्त्रों में, उन्होंने सब कुछ मुझे दिया। उद्दालक ने कहा कि मैं अपने घर में बिना ब्रह्म ज्ञान के कोई प्रवेश नहीं करता। एक काम करो, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम एक काम करो, बाहर जाओ और बाहर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, फल लगे हैं, उनमें से एक फल तोड़ लाओ। उद्दालक का बेटा श्वेतकेतु क्या करता है, जाता है, फल तोड़ के लाता। अब उद्दालक कहता है, इस फल को तोड़ो, काटो, काटा। बीज क्या है ये? तो बताया श्वेतकेतु ने, बीज है, असंख्य बीज हैं। अब बोला कि इस बीज को लाओ और इसको भी तोड़ो। बीज को तोड़ो, बीज को तोड़ा। क्या है? बीज को तोड़ने से क्या हाथ आएगा? कुछ नहीं आएगा। पिता ने बताया, ये जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसी कुछ नहीं से ये बीज, और बीज से वृक्ष, और वृक्ष से फल आया था। इस कुछ नहीं से वो वृक्ष प्रकट हुआ और उससे फल आए और फिर बीज बन गया। ये जो कुछ नहीं है, वैज्ञानिक बोलेंगे कुछ नहीं जो है, ये बीज में क्या कुछ नहीं जो दिखाई देता, वहां पर जीन्स है, ब्लूप्रिंट है, एक पूरा ब्लूप्रिंट है जिसमें जीन्स है, प्रोटीन्स है, पूरा एक एक मैप है जिससे कि फलाना फल वही बनता है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है बीज का, जहां दिखाई नहीं देता लेकिन है, और वहीं से बीज प्रकट हुआ और वहीं से पेड़ आया, वहीं से सब कुछ हुआ। तो वो जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो जो स्पेस है, वो जो अप्रकट चीज है, उसका भी स्मरण, उसका भी एहसास, और जो प्रकट हो गया है उसका भी अनुभव, ये दोनों का अनुभव जब होता है, ये जब मैनिफेस्ट होता है, जो अप्रकट है, तो दो रूप में मैनिफेस्ट होता है, शुभ के रूप में भी और अशुभ के रूप में भी, विपरीत के रूप में भी और हेल्पिंग, जो हमारे लिए अच्छा है उसके लिए भी। मान लो हम बीमारी है तो स्वास्थ्य भी है, स्वास्थ्य हमें अच्छा लगता है, बीमारी हमें अच्छी नहीं लगती, तो बीमारी को हम शैतानियत कहेंगे और स्वास्थ्य को हम भगवत्ता कहेंगे। लेकिन अगर प्रभु सुमिरन में जीना है तो ये बीमारी भी आई और ये स्वास्थ्य भी आया, वहां कोई शैतान नहीं, एक ही ऊर्जा है, एक ही ऊर्जा जो स्वास्थ्य बनी थी, वहां पर वो बीमारी भी प्रकट हो गई, और बीमारी के कारण स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य के कारण बीमारी है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, विरोधी नहीं है। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री कैसे देखें, अब देखें कैसे, इसको कैसे देखेंगे? दो उपाय हैं। एक उपाय है साक्षी में रहना, सब उसकी लीला है, होशपूर्ण रहना, साक्षी में रहना। और दूसरा उपाय है कंप्लीट एक्सेप्टेंस, पूरे का स्वीकार, पूरे का स्वीकार, शुभ का भी स्वीकार, अशुभ का भी स्वीकार, बीमारी का भी स्वीकार, स्वास्थ्य का भी स्वीकार। इसका यह मतलब नहीं समझना कि बीमार रहना है, दोनों के पार, द्वैत के पार जाना है। इस द्वैत के पार जब हम जाएंगे तब उसकी लीला समझ में आएगी, और उस लीला को हम जी सकते हैं साक्षी के द्वारा या टोटल एक्सेप्टेंस के द्वारा, और तभी हम प्रभु सुमिरन में रह सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। प्रभु सुमिरन में बार बार विचलित होंगे, और जब हम प्रभु सुमिरन से विचलित होंगे तो हमें गाना पड़ेगा, जल जाए जीवन नाम बिना। ये जीवन जो है जल जाता है, जल रहा है, लपट में जल रहा है नाम के बिना, और नाम बिना ना ही निस्तारा, नाम के बिना ना ही निस्तारा, निस्तार नहीं है, हल नहीं है। तो इसके स्मरण में जीने के लिए टोटल एक्सेप्टेंस और साक्षी, बस इतना ही कहूँगी। और एक गीत जिसमें कि हम होश, साक्षी में रहकर और टोटल एक्सेप्टेंस में रहकर कैसे उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको महसूस करेंगे। आंखें बंद करें। कभी उगता हुआ सूरज दिखता है, कभी चहचहाते पंछी दिखाई देते हैं, कभी
ठंडी हवाओं का स्पर्श आता है, कभी उड़ती हुई तितलियां दिखाई देती हैं, कभी खिले हुए फूल दिखाई देते हैं, और बंद आंखों से वो निराकार भी, जो उसको महसूस करने वाला है, उसका भी अनुभव होता है। तो दोनों का अनुभव, आकार का और निराकार का, हर हाल में उसकी याद आ जाए, हर परिस्थिति में उससे हम जुड़े हैं, उससे अलग नहीं हैं, ये याद बनी रहे। गुलों की मुस्कुराहट में तुझे महसूस करता हूँ, महसूस करता हूँ। गाइए। गुलों की मुस्कुराहट में तुझे महसूस करता हूँ, महसूस करता हूँ। नदी की गुनगुनाहट में तुझे महसूस करता हूँ, महसूस करता हूँ। नदी की गुनगुनाहट में तुम्हें महसूस। महकता दामने सहरा लगे तेरा हंसिया चल। महकता दामने सहरा लगे तेरा हंसिया चल। हवा की सरसराहट में तुझे महसूस करता हूँ, महसूस करता हूँ। हवा की सरसराहट में तेरी सूरत नहीं कोई, तेरा पैकर नहीं फिर भी, तेरी सूरत नहीं फिर भी पहाड़ों की बनावट में तुझे महसूस करता हूँ, महसूस करता हूँ। पहाड़ों की बनावट में समुंदर रूह के साहिल से उतरे जो सुकून बनकर, तो रूहानी तरावट में तुझे महसूस करता हूँ, महसूस करता हूँ। थमे जब शोर सांसों का तो सन्नाटों की महफिल में, थमे जब शोर सांसों का तो की महफिल में, उभरती सनसनाहट में तुझे महसूस करता हूँ, उभरती सनसनाहट में महसूस करता हूँ। कोई बच्चा हंसे तो शोक झरनों सी पहाड़ों में, कोई बच्चा हंसे तो शोक झरनों की पहाड़ों में, बिखरती खिलखिलाहट में तुझे महसूस करता हूँ। नदी की मौज पर जब तैरता है नन्हा सा दीपक, तो उसकी झिलमिलाहट में तुझे महसूस करता हूँ, उसकी झिलमिलाहट में महसूस करता हूँ, महसूस करता हूँ। गुलों की मुस्कुराहट में तुझे महसूस करता हूँ।